बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इरम फूड सीक्रेट। आज मैं आपसे रेसिपी शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा हैदराबाद की फेमस रेशेदार हलीम की रेसिपी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने जो दालें ली है और उसके बाद दलिए लिए है वो सब मैंने स्क्रीन पे मेंशन कर दिया है, आप वो देख लीजिएगा। यहाँ पे चने की दाल है, मूंग की दाल है, मसूर की दाल है और माश की दाल है और ये ब्रोकन राइस जिसको टोटा चावल कहते हैं वो लिए है। आप चाहें तो साबुत मिलते हैं वो ले सकते हैं, वो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। और ये बाजरे का दलिया और ये गंदम का दलिया, इन सब को एक एक कप लिया है मैंने। सबकी क्वांटिटी मैंने सेम ही ली है। इसके बाद इन्हें मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसमें जो कचरा होगा वो सारा कुछ आपने निकाल लेना है, बिल्कुल साफ़ कर देना। इसके बाद इसको भिगो के रख देंगे 2 घंटे के लिए ताकि दालें हमारी सॉफ्ट हो जाएं। ये देखिए 2 घंटे हो गए। इसके बाद इसे मैं पतीले में चढ़ा रही हूँ। आपने कोई बड़ा सा पतीला लेना है और इसमें ये सारी दालें डाल देंगे। इसके बाद तकरीबन 4 लीटर की जितना मैंने इसमें पानी डाला था कि जो हमारा दलिया है और दाल है वो सारी अच्छी तरीके से पक जाएं। दूसरी तरफ इसके मसाले की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने जो मसाला जात दिए हैं वो सारे मैंने स्क्रीन पे मेंशन कर दिए हैं, जिसमें सौंफ है, ज़ीरा है, गोला मिर्च है, काली मिर्च है, साबुत धनिया, जायफल, जावित्री और छोटी इलायची है, बड़ी इलायची है, ज़ीरा है इसमें और तेज़पात है, दालचीनी है और ये एक बादियान का फूल लिया है। तो अब इन्हें चूल्हे पे रख के रोस्ट कर लेंगे। आपने बिल्कुल फ्लेम आपने मीडियम रखनी है जब इनमें से अच्छी सी थोड़ी सी खुशबू आने लग जाए। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, दलीम इसका जो ओरिजिनल नाम है, बट लोग इसे ज़्यादातर हलीम ही कहते हैं। जब इसके बाद इसे निकाल लेंगे, फिर इसके बाद इसे मिक्सी में डाल के इसको ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद इसमें मसाले डालें। लाल मिर्च पाउडर डालें 1 खाने का चमचा, नमक आधा खाने का चमचा। इसके बाद इसमें जाएगा धनिया पाउडर, वो भी आधा खाने का चमचा और इसमें हल्दी जाएगी, वो भी आधा खाने का चमचा। चाइनीज़ नमक डाला, ये भी आधे खाने का चमचा। आप चाहें तो इसकी जगह चिकन पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे दोबारा से पीस लिया मैंने। अब दूसरी तरफ ये देखें, दालों को तकरीबन आधा घंटे से भी ज़्यादा हो गया था। अब ये देखें, जब आपको लगे कि ये बॉयल हो गई हैं, ये सारी अच्छी तरीके से बॉयल हो गई हैं, तो आप इसे घोटे की मदद से घोट लेंगे। जो ज़्यादा हलीम का मज़ा है वो घोटे में ही है। इसके बाद इसके कौरमे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने 1 पाव के जितना घी लिया है। अच्छा, मैं यहाँ पे कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे 3 अदद प्याज लिए जिनको स्लाइसिस में काट लिया था वो। अब इसके बाद इन्हें फ्राई कर लेंगे। फ्राई आपने इसको इतना करना है कि इसका कलर चेंज होने लग जाए। जब इसका कलर चेंज होने लग जाएगा तो इसमें डाल देंगे हम चिकन। आधा किलो लिया है। इसके लिए आधा किलो चिकन में से इतनी ढेर सारी आपकी हलीम बन जाएगी। आप चाहें तो चिकन ज़्यादा भी डाल सकते हैं, बट इट्स इनफ फॉर दिस रेसिपी। इसके बाद ये देखें, जब ये फ्राई होने लग जाएगा तो इसमें डाल देंगे 2 खाने के चमचे लहसुन अदरक का पेस्ट और फिर दोबारा से इसे भूनेंगे। इसके जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। आप सब लोग मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं और इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, उसके लिए दिल से थैंक यू सो मच। उसके लिए थैंक्स मैं अपनी यूट्यूब फैमिली का कर ही नहीं सकती ना, तो बड़ी खुशी होती है आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ के। हरी मिर्च है, उनका पेस्ट बना लिया था वो 2 खाने के चमचे, वो इसमें डाल दिए। अभी थोड़ा सा पानी बचा था, हरी मिर्चों का पेस्ट बनाया था जिसमें, वो भी इसमें डाल देंगे। अब इसको दोबारा से हमने फ्राई किया। देखें, इसका जब कलर चेंज होने लग जाए इसके बाद ही वो मसाला डाल देंगे जो हमने बना के रखा था। आप चाहें तो इसमें मसाला निकाल भी सकते हैं, फिर एंड में गार्निशिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं जो हलीम के साथ मसाला होता है। अब इसे भी डाल के भून लेना है। फ्लेम आपने यहाँ पे मीडियम टू हाई रखनी है। इसके बाद इसमें टमाटर पेस्ट डाल देंगे। 2 टमाटर लिए थे और उनका पेस्ट बना लिया था वो डाल दिए इसमें। और अब इसे दोबारा अच्छी तरीके से भून लेंगे। आपने इसको इतना भूनना है कि इसका घी अलहदा हो जाए। देखें, अच्छी तरीके से भून गए। 6 से 7 मिनट लग गए थे इसमें। अब इसमें पानी डाल दिया तकरीबन 1 लीटर के जितना। ये देखें, अच्छी तरीके से इसको दोबारा से चलाया। चलाने के बाद इसे ढक के रख देंगे। चिकन हमारा फिर गल जाएगा। दोबारा से चला के देखिए और यहाँ पे मज़ेदार इसकी खुशबू आ रही होती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, यहीं पे आपको भूख लग जाएगी।
चलें जी, अब आगे की रेसिपी की तरफ चलते हैं। जो इसका चिकन है वो हम सारा चिकन निकाल लेंगे, क्योंकि हमारा जो चिकन है वो बॉयल हो गया है। इसकी बोटियाँ हमने सारी अलग कर ली और इनको श्रेड कर लेंगे। जब ये कौरमा बच गया है, जो इसका मसाला बच गया है, अब इसमें डाल देंगे जो दलिया और दाल हमने जो उबाले थे वो डाल देंगे। अच्छा, इसको मैंने अच्छी तरीके से घोट लिया, तो जितना मैक्सिमम हो सके आप इसे घोट लीजिएगा। इसी स्टेज पे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें ज़्यादा ऑयल आ गया, ये सारा आपस में मिक्स हो जाएगा जब ये कुक होगा। इसको अच्छी तरीके से चलाते रहेंगे। और अब यहाँ पे मैंने पानी भी डाल दिया था, वो वीडियो मुझसे थोड़ी स्किप हो गई है। तकरीबन 1 लीटर के जितना मैंने इसे डाला है। इसको अच्छी तरीके से पकाना है। ये देखें, चिकन को मैंने श्रेड कर लिया था, थोड़े बड़े बड़े पीसीस में रखा है। बाद में इसको मिक्स करेंगे तो वो खुद ब खुद ही हो जाएगा, बिल्कुल रेशे रेशे उसके अलग, क्योंकि जो हम हलीम बना रहे हैं वो बिल्कुल रेशेदार हलीम है। दोबारा इसे गोटे की मदद से अच्छी तरीके से घोटना है। बस ये थोड़ा मेहनत का काम है, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है। देखें, इस तरीके से इसे घोटते रहेंगे और ये पकता रहेगा। फ्लेम आपने यहाँ पे मीडियम टू लो रखनी है। ये देखें, हमारा हलीम बन के तैयार हो गया। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जब एंड रिज़ल्ट माशाल्लाह बहुत ही लाजवाब आता है। आप इस रेसिपी को फर्स्ट टाइम में ही सीख जाएंगे। अच्छा, इसमें मैंने चिकन यूज़ किया है, तो आप चाहें तो इसमें मटन और बीफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब बारी आती है इसको तड़का लगाने की। यहाँ पे मैंने घी लिया है 3 खाने के चमचे, और इसमें 1 अदद प्याज डाल दी थी। ये प्याज मैंने पहले, वही प्याज है जो मैंने पहले बचा दी थी। अब इसको फ्राई कर लिया। जब ये गोल्डन होने लग जाए तो इसका तड़का लगा देंगे हम। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है इसका। ये देखिए, माशाल्लाह हलीम का कलर भी बहुत ज़बरदस्त बना है। इसको दोबारा से मिक्स कर लिया और हलीम हमारी बन के तैयार हो गई है। वीडियो पसंद आने की सूरत में मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी वीडियो की हर अपडेट सबसे पहले मिल सके। ये देखिए माशाल्लाह कितना रेशेदार हलीम बना है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और एंड में इसे मैंने भुनी हुई प्याज और ये पुदीने के पत्ते और इसके बाद कुछ लीमों के टुकड़े से मैंने इसे गार्निश कर दिया है। ये देखें, और एंड में ये देखें, मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। देखें कितना रेशेदार बना है। इसके एक अलग-अलग इसके रेशे नज़र आ रहे हैं, जबकि हमने इसमें चिकन बहुत ही ज़्यादा कम डाला था। और आज के लिए इतना काफ़ी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।